बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। ये हफ़्ता एक्वेरियस वालों का कैसा गुजरेगा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी के दरमियान में हैं, सब के सब एक्वेरियस हैं। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी के दरमियान में सब के सब एक्वेरियस हैं। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं कि आप एक्वेरियस तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ सीन, शीन, स्वाद से हैं वो भी एक्वेरियस हैं। मैं अब यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ 30 अगस्त 2020 से लेके 5 सितंबर 2020 के दरमियान तक की कि एक्वेरियस वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। एक्वेरियस वालों का ये हफ़्ता माली तौर पर तो अच्छा और बेहतर गुजरने वाला है, लेकिन इस हफ़्ते में इनको बैंक के मामलात में और इंश्योरेंस के मामलात में और किसी तरह का भी बिल पे करते हुए बड़ी एहतियात बरतनी है, कहीं इनके हाथ से कुछ ज़्यादा रकम पे ना हो जाए। इस हफ़्ते में इनको अपने काम के लिहाज से भी ज़रा थोड़ी एहतियात बरतनी है, इसलिए कि इनके छठे घर का हाकिम स्टेशन डायरेक्ट हो रहा है। काम में थोड़ी बहुत वक्ती तौर पर गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मामलात इनके अपने हाथ में कंट्रोल में रहेंगे। इस हफ़्ते में इनके जो घर के मामलात हैं, इनसे जो इनकी घर गृहस्थी के मामलात थे या घर से जो भी रिलेटिव्स मामला थे, अब इनके वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्वेरियस वालों को पिछले कुछ हफ़्तों में कोई घर की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर रही होगी, लेकिन इस हफ़्ते में इनकी घर की प्रॉब्लम अब सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है एक्वेरियस वालों की। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस हफ़्ते में आपकी सेहत थोड़ी बहुत डाउन होगी। आपको लगेगा आप थोड़ा बहुत वीक हो रहे हैं, आपकी सेहत डाउन होगी और अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उसकी वजह यह है कि आपके छठे घर में इस वक्त वीनस है और वीनस वो स्टेशन डायरेक्ट है 12वें घर के साथ, 12th हाउस के साथ। स्किन के मसले हो सकते हैं, आपको रेशा हो सकता है, आपका गला ख़राब हो सकता है, मतलब इस तरह के आपको मसले हो सकते हैं। बीमारी के लिहाज से कुछ ना कुछ आपको मसला इस हफ़्ते में हो सकता है। अब इस हफ़्ते में अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं, अंदरून मुल्क सफ़र आपका बेहतर है। बैरून मुल्क सफ़र से ज़रा गुरेज करिएगा। इस हफ़्ते में बैरून मुल्क सफ़र ना करिएगा, इसलिए कि आगे आने वाला जो हफ़्ता है वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला हफ़्ता बैरून मुल्क सफ़र के लिहाज से ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इस हफ़्ते में बैरून मुल्क सफ़र के में ज़रा ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि अगर चले भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको टेंशन हो सकती है सफ़र के मामलात में। जो एक्वेरियस वाले अपनी औलाद की वजह से परेशान थे या उनको औलाद की वजह से कोई मसले मसाइल पैदा हो रहे थे, इस हफ़्ते में औलाद की वजह से मसले अब उनको इतने नहीं महसूस होंगे। इसकी वजह यह है कि इनके जो हाकिम सितारे के साथ सन साइन बहुत अच्छी नज़र से देखेगा। सन साइन जब सूरज इनके 4th हाउस से 8th हाउस को अच्छी नज़र से देखेगा तो इनके बहुत से मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। जो इनके घर से मामलात हैं, जो मतलब घर से आपकी औलाद के मामलात भी होते हैं, आपकी बहन भाइयों के मामलात भी होते हैं, आपके वालदैन वालदा के भी मामलात होते हैं, तो इस हफ़्ते में ये मामलात आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने कहीं रकम इन्वेस्टमेंट की हुई थी या आपके कोई शराकती मामला चल रहे थे तो शराकती तौर पर भी इस हफ़्ते में फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को। और इस हफ़्ते के अंदर आपने सिर्फ एक काम आप लाजमी करें कि आप पीर के दिन कोई भी लिक्विड चीज़ का सदका लाजमी दें। मंडे वाले दिन आप किसी भी लिक्विड चीज़ का सदका लाजमी दें। इंशाअल्लाह ताला आपने अगर ये सदका मंडे को दे लिया तो इंशाअल्लाह ताला ये हफ़्ते में अगर कोई और भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि ये सदका चाहे मून साइन का, लेकिन आपका 4th हाउस में यूरेनस है और आपका जो अपना जो 4th हाउस वो बनता है टॉरस। आपका जो 4th हाउस वो बनता है टॉरस बनता है और इधर यूरेनस बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो बुरा एंगल बनाएगा मून से के साथ, मून साइन के साथ एंगल बनाएगा। जब इसने मून साइन के साथ एंगल बनाना है तो कोई ना कोई ये टेंशन उस वक़्त घर में दे सकता है, कोई ना कोई मामला ख़राब कर सकता है। इसलिए अगर आपने कमर का सदका दे लिया, पानी या किसी चीज़ लिक्विड का सदका दे लिया, तो ये हफ़्ता आपका बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। इसलिए कि इस हफ़्ते में आपको माली तौर पर भी फ़ायदा होने जा रहा है। अगर
फिर भी कुछ लोगों को अगर लगे कि ये हफ्ते में उनको माली तौर पर फ़ायदा नहीं हुआ और उनके मामला इस तरीके से नहीं ठीक चल रहे, तो वो फिर अपना बर्थ चार्ट लाजमी बनवाएं। क्या पता अगर आप अपना एक्वेरियस साइन पढ़ रहे हों, आपके जिस वक्त आप पैदा हुए हों उस वक्त आपका बुर्ज ही कोई और हो और आपका कमर किसी और बुर्ज में जो है ना पड़ा, और आपके जिस वक्त पैदा हुए हों उस वक्त आपके सितारे मतलब के साथ ना हो, नहस हो, तो ये आपके बर्थ चार्ट से ही चीज़ पता चलती है कि इस वक्त आपके सितारे किस पोजीशन में हैं और किस किस एंगल में बैठे हुए हैं। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी को इजाज़त दें। मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।